जय हिंद। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो बहुत ही खास है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार में डीएलएड का एग्जाम दिए हैं, अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं और काउंसलिंग तो अब स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग करवा भी लिए होंगे, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। अभी तो काउंसलिंग नहीं हुआ है, अभी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ये सब स्टार्ट कर दिए होंगे। तो भैया सुन लो, ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखना। अगर तुम चाहते हो कि सही से काउंसलिंग में सही कॉलेज मिले तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में थोड़ा मेहनत कर लेना घर पे, क्योंकि मेहनत जरूरी होगा। अगर कॉलेज तुमको चाहिए अपने अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत क्या, अरे कुदाली लेके कहीं जाना नहीं है, आपको थोड़ा सा कलम कॉपी उठा के पेपर पे मेहनत करना है। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइवेट कॉलेज से बचना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि फीस इतना लगता है, गवर्नमेंट में इतनी से हो जाएगा काम। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे एनालिसिस करना है, आपको वो सिखा देते हैं। इसके बाद हम वेबसाइट पे ले चलते हैं और वहां पे कुछ चीजें हैं वो हम दिखाते हैं, उसको ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करिएगा, ठीक है। चलिए देखो, जो पूरा करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा भगवान मालिक है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ये 2022-24 का जो है ना कट ऑफ है। तो हम यहाँ पे लिए दो कॉलेज लिए हैं, किसी भी रेंडमली किसी डिस्ट्रिक्ट का हम उठा लिए हैं, ठीक है ना। और यही चीज आपको भी करना है, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का करना है। और हमने लिया है एक डाइट श्रीनगर जो है ना, पूर्णिया का है एक डाइट श्रीनगर, ठीक है। और एक लिए हैं मिलिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज राधानगर पूर्णिया, ठीक है, ये ले लिए। दो हम आपको जो है ना ये कॉलेज लिए हैं और 2022-24 का जो सेशन था उसका जो कटअप गया था वो एनालिसिस करेंगे। उस समय टोटल आपको 450 अंक का एग्जाम होता था, ठीक है। कितने का होता था? 450 का, ठीक है। 150 क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन का 3 नंबर होता था। अब इसमें जो है ना कटअप जो गया है, एक देखिए डाइट है, ये सरकारी कॉलेज है, इसका कटअप देखिएगा आर्ट्स और साइंस का। तो जनरल वाले का जो है ना लगभग 194.93, मतलब 195 नंबर गया था। तो अगर आप देखते हैं कि 450 टोटल है और उसमें लगभग जो है ना 195 मार्क्स मिला। तो अगर आप कटअप इसको देखते हो, आर्ट्स वाले के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 45 नंबर का मतलब होता है 10%, ठीक है। और अगर हम इस पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो 40 चौका 160, 5 चौक 20, 180, तो 4 मरतबे मतलब 40% से ज्यादा। तो लगभग आप देख सकते हैं कि मोर देन 40% एंड लेस देन 45% कटअप रहा था जनरल वालों का, आर्ट्स का। तो एक अंदाजा आप लगा लो, ठीक है ना, कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपका मार्क्स जो है 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, 50% से हम ज्यादा की बात करें क्योंकि इस बार कटअप जाएगा भाई, क्योंकि देख लो, ठीक है ना, 1,39,000 स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, ठीक है, और 1,17,000 स्टूडेंट पास कर गए हैं। तो सबका नजदीक में ही मार्क्स है, सबका नंबर बहुत ही नजदीक ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट का हम दिखाएंगे, ये कटअप आपको वेबसाइट से कहां से डाउनलोड करना है ये भी दिखा देंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आपके कॉलेज है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट जिला में ही रह के पढ़ना चाहते हैं या पूरे बिहार में अगर आप सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, कॉलेज का ले लेना है। आपको ये कटअप लिस्ट खुद से बैठ के कॉपी पे तैयार करना। देखो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ऐसे ही तुम जाके पंजीयन कर लोगे, काउंसलिंग कर लोगे तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, और प्राइवेट मिल जाएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये आर्ट्स का है, ठीक है। तो आर्ट्स का गया है 450 नंबर में 195 नंबर से समझो, ठीक है। और ये देखो 135 नंबर है ईडब्ल्यूएस वाले का, और एससी वाले का देखिए 149.70 है, और एसटी वाले का 170 नंबर है, बीसी वाले 161 नंबर है, और ईबीसी वाले 175 नंबर है। जबकि साइंस स्ट्रीम वाले का देखिएगा तो 232.4 है, मतलब अगर सबसे हाईएस्ट देखिए यहाँ जनरल का गया है 232, लेकिन अगर आप 232 450 का अगर आधा करेंगे तो 225 होता है। तो मोर देन 50% पे ही सिलेक्शन हो गया है। और ये 202 है, ठीक है, और ये 184 है, 171 है, 222 है, 214 है। ये पूर्णिया का सरकारी कॉलेज है और पिछले साल का ही कटअप है। समझ में आ रहा है? एनालिसिस करोगे बैठ के तभी होगा। देखो
वैसे तो तुमको जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे, ठीक है, ऐसे करे वैसे करे। उससे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने सबको आता है, ठीक है, 4G का जमाना है। ये एनालिसिस तुमको बैठ के करना है, ठीक है। माफी चाहेंगे जो हमसे उनमें बड़े हैं, फॉर्म भरे हैं, आपके लिए तुमको यूज नहीं कर रहे हैं, हम उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो अभी 12th पास किए हैं 2-3 साल पहले, अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे एज के, हमसे बड़े एज के भी लोग डीएलएड के फॉर्म भरे होंगे, तो माफी चाहेंगे, हम आपके लिए ये वर्ड नहीं यूज करते, चलो सबके लिए आप ही यूज करते हैं, ठीक है। होता है कभी कभी क्लास से आते हैं तो ये वर्ड यूज हो जाता है। तो देखो साइंस वालों के लिए ये रहा। अब थोड़ा सा यहाँ देखना, ये कॉलेज का ध्यान से देखना, ये पूर्णिया का ही कॉलेज है और ये आर्ट साइंस का है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर तुम देखो तो आर्ट्स में कितना गया है, 134, ठीक है, 134 गया है। और हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे गया है 179, मतलब 180 प्लस गया है शायद, हाँ यस 180 प्लस गया है। ये कॉलेज जो है ना 180 प्लस साइंस में, और ये आर्ट्स में 134। लेकिन जब हम ईडब्ल्यूएस में जाते हैं तो एक देखिए कितना मार्क्स कम हो जाता है, 75, ठीक है, और ये 145 है, 113 आर्ट्स वाले, एसटी वाले 122, समझ रहे हैं ना। 45 नंबर 10% के बराबर हुआ, तो लगभग 30% भी नंबर नहीं है, ठीक है ना, और उसको कॉलेज मिला हुआ है। तो अगर आपके पास कम नंबर है टेंशन नहीं लेना, पास है ना अगर आप इस एग्जाम में तो कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन इस बार संख्या बहुत ही ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बैठ के आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अगर आप मेरा बात समझ रहे हैं तो, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई एनालिसिस मत करिएगा, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, दिखाते हैं आपको, चलते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और जो कॉलेज मिल जाएगा ले लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं हम एनालिसिस करें और सही से कॉलेज को सिलेक्ट करें तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना भाई मेरे, ठीक है ना, या बहन मेरे, जो भी है, तो कर लीजिएगा एनालिसिस। ये एनालिसिस हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे, और वहां से आपको जो है ना 2 नोटिस को जो है ना डाउनलोड कर लेना है, उसको पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि वो नोटिस दिया हुआ है तो उसको नहीं पढ़िएगा, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने से काउंसलिंग हो जाएगा, नहीं, उसको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो कटअप वाला नोटिस है, ठीक है ना, उसको ऐसे ही नहीं डाल दिया उस पे, आपको वो डाउनलोड कर लेना है और ऐसे ही एनालिसिस करना है आपको। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो पूरे बिहार में देख लो कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, या आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में देख लीजिए कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका एनालिसिस करिए। देखो जिसका मार्क्स जो है ना मोर देन 60% है, सरकारी कॉलेज 100% मिलेगा, किसी भी क्या बोलते हो, जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में, जो भी हो, मिल जाएगा। लेकिन एनालिसिस बैठ के कर लेना, किस कॉलेज का कितना कटअप जा रहा है, किस कॉलेज का। कभी कभी होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहां पे कटअप ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज का भी कटअप कम रहेगा, तो ये एनालिसिस करना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और वहां से आपको जो है ना ये 2 चीज आपको डाउनलोड करवाते हैं और उसको बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। चले, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा लेकिन आपके हित के लिए होगा। चलिए तो हम लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 2 चीज़ आपको क्या करना है, अभी तुरंत डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक आपको अब ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, चलिए पहले नीचे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया OTP विल बी सेंट ऑन द मोबाइल नंबर, मतलब आपका मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। ये लॉगिन है, रोल नंबर रखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसको सबमिट करेंगे तो इसके बाद एक OTP जाएगा आपके नंबर पे, वो डालिएगा, इसके बाद लॉगिन हो जाएगा। चलिए वो बात की बात है, पहले तो भाई कॉलेज सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। आइए तो यहाँ पे जो है ना 2 चीज़ है, 2 डाउनलोड कर लेना है आपको। एक ये जो है ना जो नोटिफिकेशन है, जो इसमें नोटिस में बताया गया है, इसको अच्छा से पढ़ना है। अच्छा से क्यों पढ़ना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पूरी बात समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो इसको 1 बार 2 बार जितना बार पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हम बताए चाहे कोई भी बताएगा, आपको उतना डिटेल में नहीं बताएगा, कोशिश किया जाएगा पढ़ के समझाने का, लेकिन आप अगर एक एक बात को समझ लीजिएगा तो आपके पास नॉलेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बढ़िया रहेगा। अब इसमें दे दिया है, ठीक है ना, कि आपको 30/10/2023 से 5/11/2023 तिथि तक निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन जो है ना आवेदन करना है। आवेदन शुल्क ये सब जो भी दिया हुआ है। इसका प्रशिक्षण संस्था में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता जो था वो 10+2 ही था और 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। 2% छूट मिलता है इसमें। आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% का छूट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये भी बता दिया गया कि कोई बच्चा अगर ITI किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है,
तो वो जो है ना इसमें नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई 10+2 करके कोई वोकेशनल कोर्स किया है तो कर लेगा। 10+2 मतलब वो किया है, इंटर किया हुआ है तो हो जाएगा। इसके बाद इसमें यह भी बता दिया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित जो था उसमें कोई नया स्टूडेंट 2023 में जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आया वो भी बैठे थे, तो उनके बारे में बताया गया। न्यूनतम एज 17 साल हो गया है, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। इस पर रिजर्वेशन देखिए किस वर्ग को कितना % रिजर्वेशन है ये भी इसमें दिया हुआ है, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देख लीजिएगा, ताकि ये सब ही आपको जो है ना सब बैठ के कलम कॉपी लेके करना है। और जो हम कॉलेज का बताए हैं वो भी हम दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। कलम कॉपी लेके बैठिएगा, खुद से करिएगा तब होगा, क्योंकि कल होकर आप टीचर बनने वाले हैं। तो ऐसे ही थोड़ी काउंसलिंग में भाग ले लोगे। काउंसलिंग में भाग लेने जाने से पहले ये पूरा एनालिसिस करके जाना होता है। जैसे हम लोग MBA कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले गए थे, तो काउंसलिंग में जाने से पहले पूरा का पूरा एनालिसिस किए, कौन सा कॉलेज क्या है, कैसा होगा वहाँ पे, क्या उसका मतलब फैकल्टी है, इतना तक हम लोग किए थे। लेकिन चलिए आपको तो अभी सिंपल सा काउंसलिंग में जाने से पहले फॉर्म ऑनलाइन जैसे ही भरोगे तो वहाँ पे तो ऑप्शन देगा कॉलेज का, तो इसलिए एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए कॉलेज का, ठीक है। ये पूरा आपको बता दिया गया है कि 11/11/2023 की प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ना 11/11/2023 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद जो है ना सेकेंड फिर थर्ड आएगा। चलिए, तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको भैया, इसमें ध्यान यही रखना है, यहाँ देख लीजिए ऊपर में कि प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम 1,20,000 रुपया जो है ना 2 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया है। मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है ना मैक्सिमम 1,20,000 से ज़्यादा फीस नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज़ कर दिया, इवन इफ कम ही लेगा। और आवेदन करने के विद्यार्थी हेतु स्थापित करने वाले उनके स्कोर कार्ड, रैंक, उनका आरक्षण कोटि, ये सब चेक किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको सीट अलॉटमेंट होगा, तो ये बात दिया हुआ है। और डीएलएड संबंधित यहाँ पे दिया है, संबंधित के माध्यम से देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थी का प्रवेश पत्र वहाँ पे जांच होगा जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा। अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, इसके बाद आप डीएलएड के संचालित विद्यार्थी स्वीकृति सीटों की संख्या, विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए उसका जो है ना विकल्प होना चाहिए। जिस कॉलेज में आप जाइएगा उस कॉलेज का नाम होना चाहिए ऑनलाइन में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब अगर हम किसी कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त नाम नहीं दिए हैं तो उसमें हमको फिर सीट नहीं मिलेगा। तो प्राथमिकता देना है, जितना दे सकते हैं उसको प्रायोरिटी बेस्ड कर लेना है। इसलिए हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि जो मेहनती नहीं है उनको मेरा बात थोड़ा सा उल्टा भी लगे, लेकिन भाई मेरे, बहन मेरे, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा कॉपी पे बैठ के एनालिसिस करना है। चलिए, हम आपको डीएलएड कॉलेज का जो कट ऑफ है 2000, ये तो पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा जाके। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 2022 का जो है ना लिस्ट दिया गया है कॉलेज के कटअप का, वो एनालिसिस करना है आपको। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी कॉलेज है वो भी लेना है, और साथ में अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी कॉलेज है उसका भी लीजिए कटअप। और वो 450 अंक पे वो कटअप था, टोटल 450 नंबर का एग्ज़ाम था। तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल के समझिए, अपना मार्क्स देखिए, आपको इस बार कितना % आया है, ये सब चीज़ पूरा ध्यान से देखिएगा, करिएगा। इसके बाद आपको जो है ना डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज। और जो अभी काउंसलिंग में डायरेक्ट जो है ना गया और अपना जो है ना सब सरकारी कॉलेज पे मार दिया टिक, कुछ भी प्रायोरिटी दे दिया, तो भैया इसी में उनका जो है ना नंबर अच्छा भी रहेगा तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस करना। ये कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है, सभी कॉलेज का लिस्ट दे दिया है, लेकिन चलिए हम लोग चलते हैं उस पे जिस पे कट ऑफ दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके एनालिसिस करिएगा बैठ के कॉपी पे, ठीक है। हम करके आपको दिखा चुके हैं वीडियो में, तो आपको वो एनालिसिस करना है। चलिए, इसमें कब क्या है हम ये चैनल पे लगा दिए थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, किस दिन क्या होगा ये पूरा ब्यौरा दे दिया गया है, ठीक है। नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों के लिए आवश्यक निर्देश, इस निर्देश को पढ़िए, क्या दिया हुआ है निर्देश। क्योंकि देखिए जो विभागीय काम होता है वो पूरा लिखित ही होता है, तो जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। उसमें 19-20 कहीं से भी नहीं होना है, तो इसलिए इसके एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए,
तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। ये तो पूरा आप देख ही लिए थे, ठीक है, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जो है ना आप एनालिसिस शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एनालिसिस में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि हम EWS हैं, तो EWS हैं तो हम देखेंगे ना कि मेरा जो इधर मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसका कितना गया था EWS का, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब मेरा मार्क्स क्या है, फिर मेरे बगल में देखिए ये लिखा हुआ है DLED कटअप 2022, इसी को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसी को डाउनलोड करना है। देखिए हम कर रहे हैं DLED कटअप 2022 PDF, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेज का आप खुद से लिस्ट बनाइए, लिखिए कॉपी पे, और साथ में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट का भी बनाइए। थोड़ा सा मेहनत करना होगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। मेरे लिए डिफ़िकल्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का बनाना, इसलिए हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।